फेयर स्किन, रेड लिप्स, गोल्डन हेयर, सर से लेकर पैर तक, यहाँ तक कि आईब्राउज भी गोल्डन। मम्मी पापा तो छोड़ो, दादा नाना फूफा ताया तक कोई इतना ग्लोइंग नहीं था फैमिली में जितना ये लड़का पैदा हुआ है। तो अगर जेनेटिक्स के अलावा कुछ है जो बच्चे को गोरा करने का काम करता है तो वो हो सकता है न्यूट्रिशन। हेलो हाय वेलकम डियर पेरेंट्स, स्वागत है आपका क्यूट बेबी वर्ल्ड में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी में ऐसा क्या क्या खाया है जिससे मुझे प्राप्त हुआ है ये गोल गोल चबी टमाटर। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको खाने से आपका बच्चा इतना क्यूट हो सकता है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जो चीजें मैंने रिलीजियसली खाई हैं वो है संतरा। दिन में कम से कम 1 से 2 बार, जब तक कि उसका सीजन रहा। और आप मौसमी भी ले सकती हैं, अगर डेली अवेलेबल है तो डेली, नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 बार। मैंने लिया था नारियल, क्योंकि मेरे एरिया में नारियल पानी नहीं मिलता तो मैंने नारियल की गिरी खाई। हफ्ते में 1 नारियल मैंने टुकड़े टुकड़े करके खाया होगा, और जब मिला तब नारियल पानी भी पिया। वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है, आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा मैंने लिया था केसर। 7वें महीने से मैंने हर रात को 1 ग्लास दूध में केसर को अच्छी तरह पका के जब तक दूध येलो नहीं हो जाता पिया है। अगली चीज जो मेरे ख्याल से सारी प्रेग्नेंट लेडीज लेती ही हैं, मैंने भी ली है, वो है दूध। दूध मैंने 3rd मंथ से 1 से 2 ग्लास दिन में पिया ही था, और कुछ खाने की इच्छा तो होती नहीं थी शुरुआत में, तो दूध ही पी लेती थी, जिससे न्यूट्रिशन भी मिलता था और पेट भी भरा रहता था। इसके अलावा मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश या फिर मुनक्के, अंजीर और खजूर और पिस्ता। काजू प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन वजन भी बढ़ा देता है, तो इसे कम ही खाएं। आप 3 से 4 पीस एक दिन में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो 4 बादाम आप ध्यान से भिगोकर हर दिन खाएं ही। किशमिश या फिर मुनक्का जरूर खाएं। सुबह अगर आप इसे लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। अंजीर या फिर खजूर, ये कम हीमोग्लोबिन वालों को खास तौर से रिकमेंड किए जाते हैं, तो 1 से 2 गिरी आप रोज खा सकते हैं, वरना किशमिश ले ही रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मौसमी फल। बस उन्हें छोड़ दें जो प्रेगनेंसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाकी सारे मौसमी फल आप खा सकते हैं। आपको क्या छोड़ना है? पपीता, अनानास, अंगूर और इमली। देखिए, अंगूर और इमली कई लोग खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर अंगूर को गर्म तासीर का माना जाता है। आपके हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करने का काम भी अंगूर करता है, तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू लगता है तो अंगूर ना खाएं और इमली मॉडरेट लेवल पर खाएं। और अगर कोई चीज़ आपको पर्सनली दिक्कत कर रही है तो उसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए, भले ही कोई कुछ भी कहे कि उसमें कितना भी न्यूट्रिशन क्यों नहीं है। जैसे आपको कब्ज या गैस करने वाली चीज़ें, अपच करने वाली चीज़ें। अगला फ्रूट है केला। केला 12 मास मार्केट में अवेलेबल रहता है, और यकीन मानिए एक केला हर रोज खाने से आपके बोन्स और मसल्स के साथ साथ बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। बच्चे की स्किन को इफेक्ट करने वाली एक चीज कही जाती है चाय। देखिए, वैसे चाय का बच्चे की स्किन से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन चाय आपको बहुत मॉडरेट लेवल पर आप पीनी चाहिए। कैफीन वाली किसी भी दूसरी चीज जैसे कोला या पेप्सी में मौजूद कैफीन कहते हैं कि बच्चे को स्लगिश करने का काम करता है, यानी कि गर्भ के अंदर बच्चे के मूवमेंट्स को कम कर देने का काम करता है। इसके अलावा भी कई दूसरी चीज़ें भी हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं बताई जाती, इसलिए चाय, कॉफ़ी या किसी भी कैफीन वाले पदार्थ का कम सेवन करना ही आपके लिए सेफ रहेगा। सब्जियाँ, अगेन सब्जियाँ भी, सभी मौसमी सब्जियाँ अगर आप खा सकती हैं तो ज़रूर खाएं, खास तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिससे आपको बहुत सारा आयरन मिले। वो सब्जियां छोड़ दें जो आपको पाचन में किसी तरीके का दखल देती हों। बड़ों की बात सुने, और वो जो मना करें उसे अपने पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से ना खाएं। दालें, दालों में उड़द, राजमा या किसी भी तरह की वात बढ़ाने वाली दालों के अलावा आप सारी दालें खा सकती हैं। ध्यान रखें कि गर्म तासीर की दालों को रात भर भिगोकर ही बनाएं, और गर्म मसालों का इस्तेमाल करने से बचें। तो दोस्तों, ये थी सारी चीज़ें जो मैंने लगातार प्रेगनेंसी में खाई हैं। फल, सब्जियां, दालें, नट्स और दूध, ये मेन कैटेगरीज हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी ही है। और ज़्यादा उलझन में ना पड़ें, उन चीज़ों को स्किप कर दें जो आपको अपने शरीर के लिए नुकसानदेह लगती हैं, जो आपके पाचन में दिक्कत करती हैं। बाकी इसके अलावा डॉक्टर्स तो सब कुछ खाने के लिए रिकमेंड करते ही हैं। आप अपने डॉक्टर्स और बड़ों की सलाह लेकर सारी चीज़ें जो आपको पसंद आए खा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे वजन के साथ पैदा हो।
मिलेंगे जल्द ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।